गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी जो है आरआरबी की एक वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। आईबीपीएस आरआरबी ने अपनी वैकेंसी रिलीज कर दी है। आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। ठीक है, आरआरबी 2023 आ चुका है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि आरआरबी की वैकेंसी में क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये आप वैकेंसीज के बारे में देख लीजिएगा। मैं बेसिकली मेजर मेजर बातें करता हूं, ठीक है, कि वैकेंसी में है क्या क्या। ठीक है, जैसे हम लोग आगे देखते हैं। पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज के बारे में बताया हुआ है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है और ये आपको रीजनल लैंग्वेज को भी फोकस करता है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि आरआरबी में रीजनल लैंग्वेज फोकस की जाती हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हमारे यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है। तो हिंदी भाषी, अब जैसे बहुत से लोग हैं जो बंगाली हैं वो वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषी राज्य वाले जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें स्टेट लैंग्वेज को भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है। अब आरआरबी की बेसिकली जो हम वैकेंसी की बात करें, यहां पर दिया हो गया कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, मतलब इंडिया नेपाल भूटान के जो लोग हैं, जो हर साल का क्राइटेरिया रहता है वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको एज रिलैक्सेशन है, मेन बेसिक चीजें आपको एज देखना है। जो ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर 21 साल से 40 साल तक दिया जा सकता है। ये बेसिकली एक्सपीरियंस पोस्ट होती है, एक्सपीरियंस वाइज से भरा जाता है। फिर ऑफिसर स्केल 2, ये भी एक्सपीरियंस पोस्ट है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ये 21 से लेकर 32 साल तक रहता है, 32 साल तक के लोग। ऑफिसर स्केल 1 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट लोग इसको भर सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट 18 से लेकर 28 साल। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मतलब सीधा सीधा क्लर्क, और ऑफिसर स्केल 1 मतलब आपकी भाषा में पीओ। ठीक है, यहां तक होप सो आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अगेन फिर अगर हम देखा जाए तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी/एससी को। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का। बाकी ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इस पर और क्या क्या फेम हो रहा है। हम आते हैं सीधा सीधा सिलेबस पैटर्न पे। जैसे यहां पर अगर हम देख लें, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, बैचलर डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, मतलब आपको उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, मतलब वो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है और यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी होप सो। ऑफिसर स्केल 1 में भी देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंस भी विल गिवन टू द हैविंग डिग्री इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल इंडस्ट्री, ये प्रेफरेंस की बात किया गया है। ठीक है, और यहां पर भी एक क्राइटेरिया दिया गया, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक, मतलब आपको उस लैंग्वेज की, जैसे कोई मतलब वेस्ट बंगाल वाले तो उनको बंगाली आनी चाहिए। यहाँ पर लैंग्वेज की बात की गई है, रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं की है। जैसे हम छत्तीसगढ़ी हैं तो छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ी को प्रीफर नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां की भाषा जो है बेसिकली हिंदी है। ठीक है, ऑफिसर स्केल 2 जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए क्या है? 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब आप किसी भी बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में या कहीं पे भी अगर आप 2 साल तक काम किए हुए हैं तो आप सीधा स्केल 2 का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट मैनेजर, ठीक है, बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, किसके लिए है? ये आईटी के लिए है। ठीक है, अगर कोई आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं। और इसके साथ भी एक क्राइटेरिया 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। अगर बैंकिंग में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैंकिंग में नहीं है तो भी आप
1 ईयर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस वाले बच्चों के साथ एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप सीधा सीधा स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। होप सो आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम आए, सीनियर मैनेजर के लिए यही एक्सपीरियंस कितना हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, ठीक है। ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सबके लिए 1-1 साल का रिलेवेंट फील्ड में दिया हुआ है। ये बेसिकली स्केल 2 के लिए है। आप अगर स्केल 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1-1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी जीबीओ पर हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर पर जाएंगे, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगेन फिर से एप्लीकेशन फी, ठीक है, स्केल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपए ST/SC, ओबीसी ST/SC के लिए, और 850 रुपए फॉर ऑल अदर। बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए कितना है, 850 रुपए की चार्जेस हैं। ऑफिस असिस्टेंट में भी यही है, 175 रुपए ST/SC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, एंड 850 रुपए बाकी सबके लिए। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर आकर देखते हैं क्या है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस की वैकेंसी में क्या होगा कि यहां पर 2 फेज में एग्जाम होंगे, प्री एंड मेंस। प्री में क्या होगा आपका, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स का, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, और आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये आपका प्री का है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मतलब प्रीलिम्स में कोई भी आपको लैंग्वेज के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आपको इंग्लिश पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है। प्री आपका टोटली डिपेंड करेगा रीजनिंग एंड मैथ्स के ऊपर, कट ऑफ आपका डिपेंड करेगा। जब आप किसी को मेंस जाते हैं तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जैसे जिन बच्चों को इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगता है। अब वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा डरते हैं, ये उनके लिए बहुत बेटर है। देखिए मेंस एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज क्या है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों में से आपको कोई एक चूज करके बनाना पड़ता है, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सबके 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 रीजनिंग का मार्क्स 50 रहेगा, 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 40 नंबर का हिंदी या इंग्लिश जो भी आप प्रीफर करके बनाए, 50 नंबर का आपका रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स। 200 नंबर, 200 क्वेश्चन, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स। कितना टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सेम सेम पैटर्न स्केल 1 के लिए भी है। स्केल 1 के लिए भी रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीओ और क्लर्क में थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को यहां तक बातें होप सो समझ में आ गई होंगी। तो अब टाइम कब है, इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम शेड्यूल भी देख लेते हैं। और अगर कोई बच्चे जो है वो स्केल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्केल 2 वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। यहां पर एक चीज उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। स्केल 2 का पेपर उतना ज्यादा टफ नहीं आता जितना कि स्केल 1 का आता है। थोड़ा सा वो स्केल 2 का पेपर थोड़ा सा कंपेयर करें अगर हम स्केल 1 और स्केल 2 में, तो स्केल 1 का पेपर थोड़ा सा मेंस का टफ लेवल रहता है, लेकिन सारी चीजें वही पूछी जाएंगी जो स्केल 1 में होती हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए, जब स्केल 2 स्पेशल ग्रेड में आएंगे, जैसे आप प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा आपसे, फाइनेंशियल अवेयरनेस, रीजनिंग, आपका एक ये बढ़ जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज। अगर आप मान लीजिए जैसे आप आईटी की फील्ड में जाते हैं, आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आप बहुत से लोगों को डाउट होता है कि प्रोग्रामिंग पूछा जाएगा, नहीं, प्रोग्रामिंग एक आध प्रोग्राम पूछ लिया तो पूछ लिया, बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। डीबीएमएस से रिलेटेड पूछा जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड पूछा जाएगा, और आपका माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको इन सब्जेक्टों से पूछे जाते हैं, ठीक। सेम पैटर्न स्केल 3 के लिए भी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा।
देखिए कट ऑफ स्कोर अगेन इंपॉर्टेंट, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन द ईच टेस्ट ऑन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोविजनल अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ तो पार करनी है, साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पार करनी होगी। थोड़ा सा आप लोग नोटिफिकेशन के गो थ्रू हो जाइएगा, मैं आपको मेन मेन बातें पूरी पूरी बता दे रहा हूं। यहां पर देखिए फोटोग्राफ साइज बिल्कुल प्रीफर किया गया है, फोटोग्राफ साइज आपका 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस, विड्थ एंड हाइट के रेस्पेक्ट, हाइट एंड विड्थ के रेस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आप पूरी तरीके से कैपिटल लेटर में, जैसे मान लीजिए आप अपना नाम लिख देते हैं और इसी को बोलते हैं कि ये मेरा साइन है, तो ये जो चीज है ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, यहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है। अगेन एक इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा कब से चालू हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा चालू हो रहा है 1/6/2023 से लेकर 21/6/2023 तक, मतलब आज से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी भी 1/6 से लेकर 21/6 तक ही रहेगी। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो। ठीक है, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर द प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है, मतलब मोस्टली ST SC कैंडिडेट्स को प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये आपको 10/7/2023 को दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स ये आपका अगस्त 2023 में होगा, पहले ही मेंशन किया हुआ था, सबको पता ही था। रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स सितंबर में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा प्री का। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर मेंस एंड सिंगल एग्जामिनेशन, सितंबर 2003 में आपका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस एंड सिंगल एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और देन प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको जनवरी 2024 तक दे दिया जाएगा। ये पूरी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं आपको। ठीक है, ये पार्टिसिपेट बैंक्स हैं और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की सारी वैकेंसीज आपको दी हुई हैं। अगर हम इसको ओवरऑल वैकेंसी देखें, तो बैंक बाय बैंक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग को यहाँ पे दिख जाएंगी। थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा कहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 सबकी अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से बताया गया। छत्तीसगढ़ के बच्चों को प्रीलिम्स एग्जाम सेंटर जो आपको मिलेगा भिलाई, बिलासपुर एंड रायपुर मिलेगा, और मेंस और सिंगल एग्जामिनेशन सेंटर आपको डैम श्योर रायपुर ही मिलेगा। क्लियर है बात? तो जो बच्चे थोड़ा सा इसकी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसकी कट ऑफ हाई जाती है। लास्ट ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो थोड़ी सी हाई गई थी, तो हमको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। बाकी सारी चीजें वही बातें लिखी हुई हैं, आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। और वो बच्चे जिनका अभी अभी रिजल्ट आया हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, एज आपको आप पता ही है कि अब तो एग्जाम्स आ ही चुके हैं, एग्जाम की वैकेंसी आ चुकी है, तो एग्जाम आएंगे ही आएंगे। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, जून हो गया है, जून जुलाई अगस्त लगभग लगभग 3 महीने का टाइम है आपके पास, और बहुत ज्यादा हेडेक और टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो बच्चे जो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनको थोड़ी सी अपनी मेहनत ज्यादा रखनी पड़ेगी। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो 70-80% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, और अब आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।